तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं राणा रणजीत सिंह को लेकर के। एक खबर निकल कर आ रही है, कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जो कि जीतू राम की जो मृत्यु हो गई, जिसका मृत्यु का कारण बताया गया बिजली विभाग की प्रताड़ना की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और हार्ट अटैक बताया जा रहा है कि बिजली विभाग ने उनको इतना परेशान किया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से। और उनको बिजली का बिल जो बहुत ज्यादा उनको दे दिया गया था। और ये मामला जो शिवहर जिला का है, नया गांव एक गांव है शिवहर डिस्ट्रिक्ट के भीतर। और जिस दिन से जीतू राम की मृत्यु हुई है उस दिन से एमआईएम पार्टी और राणा रणजीत सिंह ने इस मुद्दा को उठाया। और उस मुद्दा को उठाने के बाद अभी तक इस मुद्दे को लेकर के वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एमआईएम पार्टी सिर्फ एक दिन के लिए दिखावा करती है, पार्टी के लोग दिखावा करते हैं और कैमरा के सामने आकर बोल देते हैं, फोटो खिंचा लिया और उसको थोड़ा बहुत मान सम्मान दे दिया और फिर कहाँ गायब हो जाए कोई पता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता करते हैं। लेकिन आज ये खबर निकल कर आई है, शिवहर कोर्ट के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है। राणा रणजीत सिंह यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं और शिवहर कोर्ट के भीतर राणा रणजीत सिंह और शिवहर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अध्यक्ष है, जो जिला के सदर है एमआईएम पार्टी के, वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पार्टी इनके साथ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो जीतू राम के साथ है, दलितों के साथ है, जिनको गलत तरीके से जिनकी मृत्यु हो गई और उनको प्रताड़ना की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और ये सारा जो कसूरवार जो बिजली विभाग के ऊपर लगाया जा रहा है, राणा रणजीत सिंह की तरफ से कोर्ट में केस करने का कोशिश किया गया और जो शिवहर कोर्ट है उनमें केस किया गया, केस दर्ज कराया गया बिजली विभाग के ऊपर, जिसकी वजह से जीतू राम की मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं शुरू से लेकर के जीतू राम की लड़ाई जो है वह राणा रणजीत सिंह लड़ रहे। जमीन से लेकर के थाना से लेकर के कोर्ट तक राणा रणजीत सिंह लड़ते हुए नजर आ रहे। थाना में भी बात किया कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, किन किन के ऊपर एफआईआर हुआ, बहुत सारे चीजों को लेकर के स्पष्ट तरीके से राणा रणजीत सिंह इस केस को लेकर के बात करते हुए नजर आए, थाना प्रभारी से बात करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद ये खबर निकल कर आई है कि शिवहर कोर्ट में भी केस करने का कोशिश किया गया है राणा रणजीत सिंह की तरफ से और एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से, जो बिजली विभाग की प्रताड़ना की वजह से मौत हुई। और जैसा कि शिवहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस का उद्घाटन हुआ, उस दिन भी जीतू राम के परिवार के लोगों के हाथों फीता कटवाने का काम किया गया। तो एक बहुत ही बड़ा मान सम्मान जो जीतू राम है उनकी फैमिली के द्वारा किया जा रहा है और उनके फैमिली को मान सम्मान एमआईएम पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। तो राणा रणजीत सिंह अभी भी नहीं भूले हैं जीतू राम को और जीतू राम के फैमिली को। और उन्होंने वादा किया था कि आपका हम साथ देंगे, हमारी पार्टी जो है आपकी साथ देगी, जहां तक हमारे पार्टी से हो सकता है, जहां तक हमसे हो सकता है, हम वहां तक लड़ाई लड़ने का जरूर कोशिश करेंगे। तो ये जीतू राम केस को लेकर के जो शिवहर जिला के अंदर है, अगर हम बात करते हैं नया गांव के अंदर का यह मामला है। और इस मामला को लेकर के राणा रणजीत सिंह अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जीतू राम के परिवार यहाँ पर मौजूद है और खुद राणा रणजीत सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट तक पहुंच चुके हैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और जहां तक लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी वहां तक लड़ाई लड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ फोटो खिंचाने का नाम नहीं है राणा रणजीत सिंह या एमआईएम पार्टी। हक की लड़ाई लड़ने का नाम है राणा रणजीत सिंह, हक की लड़ाई लड़ने का नाम है एआईएमआईएम पार्टी, हक की लड़ाई लड़ने का नाम है मजलिस। तो मजलिस यानी जो जमात जो है वो हर मजलूमों के साथ खड़ी है, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। जीतू राम को देख ले, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, इनकी लड़ाई राणा रणजीत सिंह लड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी इनकी लड़ाई लड़ रही है शिवहर लोकसभा के भीतर। तो ये खबर जो शिवहर के भीतर से निकल कर आई है, जो कि मैंने आप तक रखने का काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरीके से उनको मान सम्मान दिया था, उनके हाथों, उनके परिवार के हाथों शिवहर के भीतर जो कार्यालय खोला गया एमआईएम पार्टी का, उनके हाथों फीता काटने का काम किया गया। वहां पर उनके परिवार को बुलाया गया और वहां पर आश्वासन दिया गया उनके परिवार के लोगों को
कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और आपकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ेगी, जहां तक हो सकता है वहां तक हम लड़ाई लड़ेंगे, आपको हम खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनके ऊपर हमको केस करने की जरूरत पड़ेगी, जिनको हमें कोर्ट तक खींचने की जरूरत पड़ेगी, जिनको हमें केट तक घसीटने की जरूरत पड़ेगी, हम उनको वहां तक घसीट कर जरूर लाएंगे। और जिन्होंने गलत काम किया है, जिनकी वजह से मृत्यु हुई है, उनको हम जरूर सजा दिलाने का काम करेंगे। राणा रणजीत सिंह की तरफ से यह कहा गया और वो काम भी करते हुए राणा रणजीत सिंह नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बेबाकी के साथ बोलते हुए वो नजर आते हैं, जिस तरीके से बेबाकी के साथ वो काम करते हुए मजलिस के भीतर नजर आते हैं, यह काबिल तारीफ है राणा रणजीत सिंह के लिए। तो ये खबर जो कि शिवहर लोकसभा के भीतर से खबर निकल कर आई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के, आगे जो भी खबर निकल कर आएगी इस केस को लेकर के या राणा रणजीत सिंह को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।